गुड मॉर्निंग जी। ये इंडिया ने जो टीम बनाई है ना, ये 2026 का जो वर्ल्ड कप है ना, उसको देखते हुए बना। नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप लोगों का कैनवेरा से। कैनवेरा में जो है सोमवार के दिन जो है बारिश ने टीम इंडिया को परेशान किया। अच्छी बात यह रही कि बारिश और धूप की लुका छिपी के बीच में टीम इंडिया को जो है अभ्यास करने का मौका मिला। पहले टीम जब यहां पर आई तो इन्होंने यहां पर सबसे पहले अपनी फील्डिंग ड्रिल की, स्ट्रेच किया, वार्म अप किया, और जब आधे पौने घंटे के बाद जब टीम इंडिया जो है अपने इस ड्रिल को समाप्त करी थी तभी बारिश होती है। एग्जैक्टली जब ये एक उनका जो सत्र खत्म होता है उसके बाद। अब इंडियन टीम को नेक्स्ट के लिए जाना है तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। जिस तरह से हमें ओडीआई सीरीज नजर आई और इंडिया कह लें कि वो नहीं जीत पाया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो परफॉर्मेंसेस थी वो आउटस्टैंडिंग नजर आई। अब सवाल आता है T20 सीरीज का, जो कि 5 मैचेस पर हम लोगों को नजर आएगी। अभिषेक शर्मा उसमें इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यंगस्टर्स कह लें कि यंग गन्स हम लोगों को नजर आने वाले हैं, और साथ में जसप्रीत बुमराह की वापसी है। अगर अभिषेक शर्मा की रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो एशिया कप में द मोस्ट हाईएस्ट स्कोरर भी हमें अभिषेक शर्मा नजर आते हैं, और हर एक बॉलर को कह लें मारने पीटने वाले भी अभिषेक शर्मा ही नजर आते हैं। और अगर इंग्लैंड की जो कि कह लें कि बहुत स्टार्ट में हमें सीरीज नजर आई T20 की, उसमें भी हाईएस्ट स्कोरर हमें अभिषेक शर्मा नजर आते हैं। और स्पेशली अगर हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की, तो बाबर आजम को T20 में शामिल करने का क्या रीजन नजर आता है, जबकि ना इसने डोमेस्टिक खेला है, ना इसने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेली है। और अगर हम लोग विराट कोहली की बात करें तो वो तो स्पेशल अपना डोमेस्टिक भी खेल कर आए हैं, बट स्टिल यहाँ पाकिस्तान की बात करें तो अगेन कोई चीज आपको मैरिट पर नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि अगर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में अभिषेक शर्मा की बात करें तो क्या लगता है इनको कि अभिषेक शर्मा का वही ऑरा नजर आएगा, वही टेरर नजर आएगा जो कि हमें एशिया कप में नजर आया, जो हमें इंग्लैंड के खिलाफ नजर आया, जो हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ नजर आया। वो शर्मा है जिसने जिसकी वजह से एशिया कप में सारी टीम शर्मा गई थी। ऐसा कोई बात नहीं, 6 माह के बाद रोहित विराट का कमबैक होना। अगर आप एक मैच भी जीते हो, 9 विकेट से जीते हो, 237 बनाए हैं, 168 का पार्टनरशिप किया है, 122-74 रन बनाए। स्पेशली बात करेंगे तिलक वर्मा, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा, और साथ साथ यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं जनाब जसप्रीत बुमराह। तो मैम क्या कहना चाहेंगे भाई, 3 बड़े प्लेयरों का कमबैक होना, और फिर यहाँ पे सूर्या कुमार यादव जो एज अ कैप्टन रोल अदा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? जब इतने सारे प्लेयर्स का नाम ले लिए तो एक रिंकू सिंह का भी नाम ले ले भाई, वो भी बहुत बड़ा हिटर है, वो भी जो है एक मंझा हुआ प्लेयर है, और मेरे ख्याल में बहुत बेहतरीन फिनिशर है इंडिया ने जो कि हंट किया है आईपीएल से। देखो सीधी सीधी बात है कि अगर हम लोग बात करें कैप्टनसी की तो सूर्या कुमार यादव इज द कैप्टन, जिसने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेज जो है वो हमें करके दिखाई हुई है। कैप्टनसी की अगर हम लोग बात करें, नो डाउट वो परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं जब भी वो कैप्टन होते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हमें नजर आया है। आप चाहे एशिया कप की बात कर ले और जितनी भी आप सीरीज में बात करें जहां पर आपको सूर्या कुमार यादव एज अ कैप्टन नजर आया, तो ये तो बात सीधी हो गई भाई कि कैप्टनसी के अंदर हमें कोई फ्लॉ, कोई हमें ड्रॉबैक नजर नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं भाई सेकंड चीज की, परफॉर्मेंसेज में बैटिंग की। बैटिंग में आपको ओपनिंग में नजर आएगा भाई अभिषेक शर्मा, और अभिषेक शर्मा वो शर्मा है जिसने जिसकी वजह से एशिया कप में सारी टीम शर्मा गई थी। और उसके बाद अगर हम लोग तिलक वर्मा की बात करें, 4 मैचेस में एग्जैक्टली उसके बाद अब हाईएस्ट स्कोर्स जो थे वो अभिषेक शर्मा के बल्ले से हमें नजर आए थे, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी कि हम लोगों ने पहले कभी हिस्ट्री में ऐसी परफॉर्मेंसेस कभी भी विटनेस नहीं की। अब आ जाते हैं भाई हम लोग इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होने जा रही है। इंडिया T20 का एशिया कप जीत के आ रहा है, वो भी अनबीटेबल, पाकिस्तान को 3 दफा बीट करके आगे जा रहा है। क्या लगता है अभिषेक शर्मा जैसा दुबई के विकेट्स पे खेला, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे वैसा परफॉर्म करेगा? जी देखिए, दुबई विकेट्स और ऑस्ट्रेलियन विकेट्स में काफ़ी फ़र्क है, बाउंस का बहुत फर्क है। जी देखिए, ऑस्ट्रेलियन जो विकेट्स हैं वो बॉलिंग को बहुत ही ज़्यादा ना, जो कहते हैं कि प्रेफर करती हैं ज़्यादा। तगड़ा बॉलर हो तो भाई हिलने नहीं देता। नहीं बिल्कुल भी, अब कोई चांस नहीं है। ठीक है, जैसा दुबई की विकेट्स पे हुआ है ना, वैसा बहुत ही कम चांसेस है कि ऑस्ट्रेलियन विकेट पे। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स तेज हैं, अगर आपका आई साइड सेट हो जाता है तो वहां पे फास्ट बॉलर्स को रन ज्यादा लगते हैं। हाँ लेकिन ये तो है, लेकिन ना जो फास्ट बॉलर को प्रेफर होता है ना, एक्स्ट्रा बाउंस और पेस, उस पे ना बैट्समैन बीट होता है, बैट्समैन बॉलर ना बैट्समैन को डिफीट करता है यहाँ पे। ठीक है जी, तो आप कह रहे हैं कि अभिषेक फ्लॉप होगा? नहीं, फ्लॉप ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो फिर उसकी बॉलर्स की बॉलिंग और बाकी जो। क्या लग रहा है 5 मैचेस हैं, कोई एक आधा 100 अभिषेक के बैट से आ जाएगा? हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास स्टार्क की कमी है। स्टार्क है, पैट कमिंस भी नहीं है, सिर्फ हैजलवुड है, और बाकी नए बॉलर हैं, एलिस होगा, बर्लेट होगा। वो नए बॉलर के साथ खतरा है ऑस्ट्रेलिया को। हैजलवुड तो फिर भी एक्सपीरियंस बॉलर है, बिल्कुल, लेकिन जो नए बॉलर हैं उनके साथ अभिषेक शर्मा कुछ ना कुछ तो पंजा आजमाई करेंगे। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। सर आपकी तरफ आते हैं, क्या लग रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज होगी, इंडिया हैवी होगा या ऑस्ट्रेलिया हैवी होगा, या क्या बनेगा सीरीज का? इंडिया तो डेफिनेटली हैवी होगा, अभिषेक शर्मा बहुत ही क्लास प्लेयर है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज़ की स्क्वाड अनाउंसमेंट हो गया है इंडिया की। ये देख के पाकिस्तानी मीडिया
बहुत ही हैरान है और डर रहा है। 2026 का T20 वर्ल्ड कप में यही स्क्वाड हो सकता है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट पे ज़रूर बताइए और लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शन। जय हिंद, वंदे मातरम। तिलक वर्मा मतलब मिडिल ऑर्डर की एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। तिलक वर्मा की जो परफॉर्मेंसेज है आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जिस तरह की वो परफॉर्मेंस उसने फाइनल के अंदर उस बंदे ने सिंगल हैंडेडली हमारे हलक में से मैच निकाल लिया था। तो ये भी हम लोगों को याद है। 28 का मैच हम लोग भाई कहते हैं ना कैसे फिंगर्स क्रॉस करते रह गए और वो लोग हमारे हलक से मैच लेकर चले गए। एग्जैक्टली वो एक तिलक हमारी प्रीमियम फास्ट बॉलिंग से, हमारे स्पिन से, हमारे जितने भी हमने सर्जरीज की थी हमसे आउट नहीं हो पाया। तो आप खुद ही सोच ले कि वो कितना एग्जैक्टली। तो अब वो ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह की परफॉर्मेंसेस देने वाले। अब आप मैम फर्क तो होगा ऑस्ट्रेलियन पिचेस और दुबई की पिचों में बहुत फर्क है। वहाँ बहुत ज्यादा टर्न होता है, ठीक है। जोश हैजलवुड को खेलता है वो आईपीएल में, ठीक है। आईपीएल में भी सीधी विकेट होती है। इंडिया में भी ऑस्ट्रेलिया मुख्तलिफ यहाँ जो खड़ा छिक्का मार देता था वैसा सिस्टम नहीं होगा। हाँ उसमें क्लास है लड़के में, लेकिन वो जितनी उसमें क्लास है ना उससे ज्यादा उसको हाइप दे दिया वहाँ हमने। जैसे हमारी तरफ से हैदर अली आया था, हसन नवाज आया था, अब इतना प्लेयर नहीं हुआ है। आपने अंदर कहा कि बाबर आजम ने ना डोमेस्टिक खेला ना ये वो, उस बेचारे ने बड़ी स्ट्रगल किया। आप कोहली की आप देख लें पिछले 2-3 साल पहले से उसका कैरियर देख लें, उन्हें 2-3 साल में कोई 50 नहीं थी बनाई, इसने तो फिर कोई ना कोई 50 होगी इसकी। तो मतलब ये है कि कोहली को वो साथ लेके चले हैं, उसको मौका देते रहे हैं। अब देखिए वो दो मैच में डक पे आउट हुआ है आपने, और तीसरे मैच में उसने परफॉर्म करके दिया। अब ऐसे ही बाबर आजम हमारा स्टार प्लेयर है, इसके अलावा विकेट पे रुकने वाला कोई एक बैट्समैन, मुझे पाकिस्तान का कोई एक बैट्समैन। अभिषेक शर्मा की बात करें तो मुझे लगता है वो वहाँ पे भी डोमिनेट ही करेगा जैसे उसने एशिया कप में भी किया। और ऑस्ट्रेलिया की भी अपनी यंग टीम ही है तो उनके लिए भी मुश्किल होगी क्योंकि उनके भी अभी T20 टीम इतनी डेवलप नहीं है। इंडिया की अभी एशिया कप से गुजर चुकी है तो अभिषेक शर्मा वहाँ पे अच्छा ही परफॉर्म करेगा। और बाकी पाकिस्तान की बात करें साउथ अफ्रीका से तो वो क्लोज होगी पाकिस्तान, वैसे उसको एडवांटेज है और थोड़ी स्टेबिलिटी। बाबर आजम का एडवांटेज तो रहेगा ही, वो नंबर 3 पे आ गया बट उसको नंबर 4 पे अगर एडजस्ट करें क्योंकि हमारी टीम में स्टेबिलिटी नहीं है। पहले 2-3 आउट हो तो फिर गेम खत्म वहीं से। तो बाबर आजम इनिंग्स को लॉन्ग लेके जाएगा और स्टेबिलिटी होपफुली आएगी। और बात और ये हमारी मजबूरी हो गई ना कि हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो लॉन्ग लास्टिंग विकेट पर खड़ा रहे पिच पर और मैच को आगे लेकर जाए। एशिया कप में हारने की भी हमारी यही वजह थी। और अगर हम लोग इंडिया के यंगस्टर्स की बात करें तो तिलक वर्मा कह लें कि वहां पर हमें नजर आने वाले हैं जो कि एशिया में मैच विनर रह चुके हैं। अब वो उनके जो प्रोड्यूस करते हैं ना वो प्लेयर, उनका अंदाज अलग है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में वो तनहाएं कम देगा, ये बहुत अच्छा खेलता है। और बाकी तिलक वर्मा ठीक है, उसने जैसी परफॉर्मेंस दी है एशिया कप में, फाइनल भाई वन साइडेड जितवा के ले वन साइडेड, बहुत अच्छा बैट्समैन है। और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया लूज करेगी, इंडिया सीरीज जीते। सर आपकी तरफ भी आते हैं, आपसे भी पूछते हैं क्या लग रहा है इंडिया या ऑस्ट्रेलिया कौन सी साइड आपको स्ट्रांग लग रही है? बैटिंग देखिए तो इंडिया के पास 7-8 तक डीप बैटिंग है, बुमराह बॉलिंग में भी होगा, अर्शदीप होगा, मोहम्मद सिराज है, बड़े बड़े बॉलर प्लेयर हैं उनके पास। जी मुझे तो यही लग रहा है कि इंडिया ही ज़्यादा बेस्ट है इन दोनों में से। अगर दोनों टीमों को कंपेयर किया जाए ना तो जो इंडिया है ना वो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि उनके पास जैसे आपने पहले डिस्कस किया था कि वो बॉलिंग इश्यूज़ है उनके पास, सीनियर्स नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, तो इनको मतलब काफ़ी ज़रूरत है इनको और ये बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बाकी जो हैं वो इतने है नहीं, लेकिन ये जो इंडिया की टीम है ये बहुत अच्छी है, मतलब वो ना उसको फीड कर दे। कौन से आप इंडिया का बैट्समैन है उसको क्रेडिट देते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देने जा रहे हैं? अभिषेक होगा, शुभमन गिल होगा, संजू सैमसन होगा या कौन सा प्लेयर होगा? अभिषेक और मुझे तिलक वर्मा ही लग रहा है। तिलक वर्मा लग रहे हैं। सर आप क्या समझते हैं कौन से प्लेयर? अभिषेक और तिलक वर्मा। अभिषेक और तिलक। सर आप क्या कहते हैं इंडिया के पास वैसे तो रिंकू सिंह भी नीचे होगा, शिवम दुबे भी होगा जो फाइनल में जिसने हारिस रऊफ को 6 लगा दिए थे, तो आप किसकी तरफ वोटिंग कर रहे हैं? अभिषेक शर्मा एंड तिलक वर्मा ज्यादा चांसेस है। तिलक वर्मा वो प्लेयर है, वो कंडीशन तो विराट कोहली कैलिबर प्लेयर है, सिचुएशन के लेकर चलने वाला। और उसके अलावा बॉलिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इंडिया का बॉलिंग भी अच्छी है, बुमराह है, अर्शदीप है, और ज्यादातर चांसेस इंडिया के ही हैं। जी ठीक है, सीरीज इंडिया की होगी। सीरीज इंडिया की। सर आप जरा इंडिया